हाय गाइस, वेलकम टू A to Z एग्ज़ाम चैनल और मैं हूं संदीप शर्मा। अपन केमिस्ट्री में परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कंटिन्यू सीरीज को रखते हुए आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट अपलोड है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, सो आप वहां जाके देख सकते हैं। और उससे पहले भी जो अपने पार्ट हो चुके हैं सभी का लिंक कुछ का डिस्क्रिप्शन में है, बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, है ना। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन, क्या करा, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी, है ना। तो आपको एटॉमिक मास बताना है, द्रव्यमान संख्या क्या होगी। सो आप और हाँ, उससे पहले हम आपको बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह की इंपॉर्टेंस वीडियोस A to Z एग्जाम सभी एग्जाम के लिए आपको मिलेंगे, है ना। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पे है कि 9 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो जो हमारे ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, फर्स्ट है 9, सेकंड है 10, थर्ड है 11 और फोर्थ नंबर है हमारा 19। तो क्या होगा, हमारा जो 19 है यानी 10 और 9 दोनों प्लस हो जाएंगे और उससे क्या निकलेगी, द्रव्यमान संख्या। तो हमारी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी, है ना। कितनी हो जाएगी, 19, मतलब 19 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 88 रेडियन यानी 266 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या होती है ना। सो हमें बताना है कि उनके जो यानी 266 यानी रेडियन 88 उसका परमाणु क्रमांक होता है, 260 परमाणु भार होता है। तो के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या हमें बतानी है। तो जो हमारी संख्या होती है उसमें क्या होगी, सो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट दिख रहा है वो 138 एंड 88 यानी 138 एवं 88 है। सेकंड आपको दिख रहा होगा 88 138, और तो यानी इसमें न्यूट्रॉन पहले आएगा। न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसमें, 138 होते हैं। और जो बचे क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने होते हैं, 88 होते हैं। यानी हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट होगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, जिसमें क्या लिखा, 138 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे। 138 इलेक्ट्रॉन होंगे और क्या लिखेंगे अपन, 138 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। सॉरी, न्यूट्रॉन होंगे। 138 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। और 88 जो है वो अपने क्या होंगे, पी मतलब प्रोटॉन होंगे। सो राइट, हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिख रहा है वही होगा, यानी 138 में 88, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिस तत्व में यानी के परमाणु में, जिस तत्व के परमाणु में यहाँ पिस्टा शब्द के होगा, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, राइट। सो चलिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता देंगे। और हाँ, उससे पहले आप कौन हैं हमें नहीं पता है, बट आप जो भी हैं अपना नाम और आपको वीडियो कैसी लगी लिख के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और बाकी वीडियो को आप लाइक करेंगे, है ना। तो हमारा हौसला बुलंद होगा और हम आपको ऐसे ही क्विज कंटिन्यू प्रोवाइड करते रहेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान संख्या जो है वो कितनी होगी, हमें वो बतानी है। सो हमारा ऑप्शन जो, यानी हमें इस 2 से कोई मतलब खास जो है प्रोटॉन, है ना। तो प्रोटॉन से कोई खास अपने को मतलब नहीं है, मतलब इससे नहीं अर्चना आप, है ना, राइट। प्रोटॉन से मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे, इन दोनों से मतलब अपने को, है ना। न्यूट्रॉन यहाँ पे अपने जो द्रव्यमान संख्या होती है उसके लिए ज़्यादा वैल्यू मत नहीं है, मतलब हमारे 2 और 2, है ना, P + E यानी 2 + 2 बराबर क्या हो जाएगा अपना 4। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिख रहा है ना, वही होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन, है ना। तो 4 हो गए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 1980 पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है और परमाणु क्रमांक 19 और द्रव्यमान संख्या 40 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें बतानी है ना। तो हमारा ऑप्शन आपको दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 19 दिख रहा है, 20 दिख रहा है और कितना अपना 10 दिख रहा है। सो हमारा इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या वो बतानी है। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो होगी, कितनी होगी, 19 होगी। कितनी होगी, 19, 19 ही होगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या होगी, 19, 19 होगी, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है, क्या कह रहा है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है ना। तो हमें पता है कि जो हमारी ये सीरीज बनती है वो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन तो प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ, वीडियो को शेयर करिए ताकि अपना ये जो A to Z एग्ज़ाम चैनल है ना, वो अपना परिवार वो क्या हो जाए 1000+ हो जाए, ताकि हम लाइव आ सकें और आपको लाइव आ सके पढ़ा सके। तो कंसेप्ट है ना, अभी क्या एक्चुअली में कंसेप्ट बिना लाइव के मज़ा नहीं आता है। सो फिर भी क्या होता है, जो हमारी ये कुछ कक्ष होते हैं है ना, तो कक्ष जैसे इस प्रकार की कक्ष की बात कर रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट कक्ष होता है अंदर का, उसमें 2 होते हैं, उसके बाद 8 होते हैं, उसके बाद 8 होते हैं, फिर और 3 कक्ष होते हैं ना। सो जो 3 कक्ष होते हैं 8 के बाद क्या आता है अपना 18 होता है, फिर 18 होता है, फिर जो एक और आता है उसमें कितने होते हैं 32 होते हैं। तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो 3 है यानी तीसरी कक्षा जो है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मतलब कितने हो सकते हैं, आपको दिख रहा है बताया कितना 8 हो सकते हैं ना। कितने हो सकते हैं 8 हो सकते हैं है ना। चलिए सो हमारा ऑप्शन क्या होगा 45 है ना। सो एक सेकंड रुकिएगा, क्या कह रहा है ऑप्शन, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, राइट। सो हमारा जो एक्चुअली में क्या है, इसमें 3 कक्षा बोला था। सो अपन देखेंगे, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में 18 होंगे, वो कैसे, जैसे 1 होगा, 2 हुआ, 3 हुआ है ना। कितने कक्षा 3 हुए हैं। सो यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 8 है और 3 कक्षा की बात कर रहा है, तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन वो कितने हो जाएंगे 18 होंगे, राइट। तो क्या होगा हमारा 18, फिर नेक्स्ट जो आएगी वो उसमें 18, इसके बाद 32, राइट। सो क्या होगा 18 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, हमें वो बतानी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो क्या होगा इसमें, कह रहा है कि किसी परमाणु के परमाणु संख्या जो है वो कितनी है Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है m है। तो जो हमें बताना है नाभिक में न्यूट्रॉनों की किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो कहने का मतलब हमारा जो m है, m का मतलब क्या है, द्रव्यमान संख्या में हम जो परमाणु संख्या है उसे माइनस कर देंगे, मतलब कि m में अपन Z को माइनस कर देंगे। सो हमारा ऑप्शन ऐसा कैसे कौन सा दिख रहा है जिसमें m - Z हो, वो सेकंड दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो सेकंड होगा, राइट। चलिए सो क्या होगा सेकंड ऑप्शन m - Z होगा, राइट। सो हमारी जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो माइनस होकर आ जाएगी। परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीनिक परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या कह रहा है, परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 होगी, एक क्लोरीनिक परमाणु के नाभिक में होते हैं, हमें वो बताना है, राइट। सो हमारे ऑप्शन जो दिख रहा है उसमें 17 35 का आंकड़ा होता है, यानी न्यूट्रॉन जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, राइट। यानी ये तो द्रव्यमान संख्या हो गई अपनी कितनी 35 हो गई, राइट। 35 के बाद अपना परमाणु संख्या जो है यानी है ना, परमाणु क्रमांक जिसे बोलते हैं, परमाणु संख्या वो कितनी हो गई 17 हो गई। सो हमारा जो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी उसमें कितनी हो जाएगी, यानी इसमें आप 15मान संख्या में माइनस कर देंगे इसको, तो अपनी ये संख्या निकल के आ जाएगी, राइट। 18 होगा, क्या होगा 18, सेकंड ऑप्शन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, राइट। सो कहने मतलब उसका है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, मतलब अपना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं तत्वों के उनमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है, हमें वो बताना है ना। सो चलिए देख लेते हैं। सो जो हमारा ऑप्शन नंबर आपको चलिए 1s2 ये सही है। इसमें क्या कह रहा है 1s2 2s2 2p6 3d10 3s2, दैट मीन यहाँ पे हमें रॉन्ग है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर भी 1s2 2s2 2p सही है, 1s2 2s2 2p6 3d 3s1 ये भी सही है, मतलब क्या होगा अपना ये वाला गलत है, राइट। सो सेकंड ऑप्शन जो होगा हमारा रॉन्ग होगा, अकॉर्डिंग आंसर सही होगा, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो रॉन्ग है ना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। और चैनल को जितना हो सके आप दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1s2 2s2 2p6 क्या कर रहा है, इसका मतलब है 1s2 2s2 2p6
2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमें बताना है। सो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो वो जोड़ लेनी है, ये जोड़ लेनी है ना, जो ऊपर अपना एक दिख रहा है ना। आपको हम कंसेप्ट बात बताएंगे, बस आप चैनल को शेयर करिए जितना से जीता, और अपना A to Z एग्ज़ाम परिवार जो है वो बड़ा हो जाए तो आपको हम कंसेप्ट लाइव क्लास देने लगे। बाकी आपको 4 6 2 8 और 2 10 10 यानी 10 किसका परमाणु क्रमांक है वही होगा। और हाँ, एन ये किसी में एन ए धन आयन आप देखते हैं, जैसे मतलब क्या हुआ, यानी जो धन आयन आता है उसमें मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को अपना दे दिया, राइट। किसी में यानी यदि इसमें ऋण आयन आ जाए तो मतलब उसका क्या है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी का ले लिया है, राइट। यानी आप कहने का मतलब हमारा ये है कि आप यदि आपके पास अपना 1 रुपये है और किसी के पास उधार के 1 रुपये हैं, तो 2 रुपये हैं, तो मतलब आपका रुपये के 1 रुपये ज़्यादा होगा, उसके 2 रुपये क्या होंगे, कम होंगे। वैसे ही यहाँ पे दिखा रहा है, यानी इस धन में है मतलब इसके पास एक किसी को दे दिया है, राइट। ये कर्ज दिया हुआ है, और इस ये ऋण में है मतलब ये किसी से कर्ज लिया हुआ है, ठीक है ना। सो हमारा यहाँ पे आपको हम बता देते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो नियान का एक्चुअली में क्या होता है, नियान जो है ना, नियान और सोडियम यानी धन आयन होगा, है ना। यानी नियान का क्या होता है, जो परमाणु होता है वो क्या होता है 10 होता है, और सोडियम का वैसे 11 होता है, बट वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है मतलब 10 उसमें भी माने जाएंगे, है ना। सो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्या कर रहा है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। हम आपको बता दें परमाणु क्रमांक 20 में जो आता है वो आता है कौन, कैल्शियम का 20 परमाणु क्रमांक होता है। बस अब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, है ना, और अपना नाम भी लिख दीजिएगा। चलिए तो है ना, तो परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नीचे आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। सो चलिए हमारे स्क्रीन पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है जो तो क्वेश्चन नंबर 51 है ना। सो क्या होगा, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है, राइट। यानी जो धातु तत्व होते हैं हमारे, तो जो उनका है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उनके लिए माने कहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो संरूपण है वो होगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो अपना 4th है उसमें होंगे, मतलब इतने से जो आगे जो हैं क्या कर रहा है, इतने से जो आगे होंगे मतलब वहीं से क्या होगा, धातु संरूपण चालू होगा, इलेक्ट्रॉनिक यान है ना, इलेक्ट्रॉनिक धातु संरूपण धातु का। सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 8 8 2 जिसमें दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है वही होगा, राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एल्युमिनियम 3027 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना होगी, राइट। सो आपको पता है कि जो एल्युमिनियम है, राइट, उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक संरचना होगी। सो सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक संरचना, कितना है इसमें 13। सो हमारे इलेक्ट्रॉन किस में है हमें वो बताना है, बट जो कक्षक होती हैं कक्षक के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। सो हमारे जो 2 8 8 वाली कहानी है उसमें यानी 2 8 3 मतलब ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो सेकंड होगा, राइट। सो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 8 3 यानी सेकंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। सोडियम आयन, आयन का मतलब क्या होता है कि तत्व में जो मूलक चढ़ जाते हैं, आयन का मतलब यहाँ पे धन चार्ज, राइट। मतलब सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये माइनस कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन ये माइनस कर चुका है यानी दे चुका है, तब यहाँ पे इसके पास धन चार्ज आया और 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो हमें कितने की बताना है, 10 इलेक्ट्रॉन की ही बताना है, राइट। सो जो हमारा सोडियम आयन का वो दिख रहा है आपको वो आप बताना है, मतलब तो जो हमारा ऑप्शन नंबर है 2 8 ही होगा, है ना। यदि सोडियम परमाणु क्रमांक आता है तो क्या हो जाता हमारा, तो हमारा फर्स्ट हो जाता, बट यहाँ पे सोडियम आयन की बात करें इसलिए 2 8 होगा यानी ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, स्वर्ण पात्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। सो जो हमारे रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन के अध्ययन किए थे स्वर्ण पात्र से, और तो वो होगा अल्फा किरणें हैं, कौन सी हैं, अल्फा किरणें हैं, है ना। स्वर्ण पात्र के द्वारा किसकी, अल्फा किरणों की खोज किए थे कौन, रदरफोर्ड ने, राइट। सो अब आपको ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार क्वेश्चन बनते, इससे बहुत यानी स्वर्ण पात्र की प्रकीर्णन से अध्ययन किया, अल्फा किरणों की खोज किससे की गई, स्वर्ण पात्र से, तो अल्फा किरणों की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। सो इसमें आपके बहुत क्वेश्चन कवर होते हैं, बट आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा जो हम बता रहे हैं, राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा
वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है, हमें वो बताना है। यानी हाई कक्षा है, यानी इसमें हाई ऊर्जा है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी वाले कक्षा की ओर जाता है। सो क्या होगा इसमें, यानी इसमें हाई है ना, हाई एनर्जी वाले में तो हाई ऊर्जा है, बट लो में जाएगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जन हो जाएगी, और है ना, और तो जाएगी और उत्सर्जन हो जाएगी, मतलब ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन। सो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, राइट। ये वाले नहीं होंगे, फर्स्ट ही होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन, है ना। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर कीजिए जो हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बट क्या कह रहा है, वे जिनके हुंड के नियम सिद्धांत का पालन नहीं करते। हुंड का नियम क्या कहता है कि जो हमारे कक्षक होते हैं, राइट, जो हमारे कक्षक होते हैं, कक्षक मान लीजिए कक्षक हो गए 4, ठीक। तो हुंड का नियम है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित होगा सभी कक्षाओं में, इतना आपको ध्यान है। फिर क्या कहे, यदि एक इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद कक्षक नहीं बचा हुआ है तो उसी कक्षा में क्या होगा, विपरीत रूप से पुनः वितरित होगा। बट आपको ऑप्शन अब देखिए आप इसके अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट में क्या किया है, फर्स्ट ठीक है, सेकंड बीच में जो है वो क्या किया है, ये तीसरा नंबर जो है वो गलत कर दिया है, पहले ही नीचे फेर दिया, ये गलत हो गया। फिर जो हमारा दूसरा है वो दूसरे में सेकंड वाला जो है वो नीचे कर दिया, मतलब ये भी गलत। ये यहाँ पे एक सेकंड आपको बताते हैं, सेकंड यानी थर्ड जो है वो भी फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। सो देखिए यहाँ पे आपको क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, आप वो देखिएगा, यहाँ पे समान रूप से वितरित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसे किया, राइट, ऐसे किया और ऐसे किया, फिर क्या किया, जो हमारे बीच में बचे हुए यानी यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे नहीं होगा, जो समान रूप से वितरित होने के बाद जो होगा फर्स्ट से ही चालू होगा, राइट। फिर जो सेकंड में है वो सही डाला हुआ, क्योंकि एक यहाँ पे किया, पूरे जब भर गए तो एक यहाँ पे डाल दिया, और जो हमारा थर्ड है वो थर्ड में क्या किए हुए हैं, एक फर्स्ट कर दिया, बाकी 3 कर दिए, मतलब ये यहाँ पे बीच का खाली कर दिया, ऐसा भी नहीं होगा। सो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, पूर्ण रूप से नहीं भरे हुए हैं, है ना। सो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, और 3 जो गलत हैं, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। हो सकता है वो आपको ना दिखे, इसलिए हमारा जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट और क्या हो जाएगा 3, दोनों क्या है, उनके नियम का पालन नहीं करते, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना। कोर इलेक्ट्रॉन मतलब जो हम नहीं दे सकते, मतलब जितने दे दिए वो, मतलब सोडियम का क्या होता है, 11 होता है, मतलब वो 1 दे सकता है, बाकी ये 10 जो होते हैं वो बहुत फिक्स होते हैं, मतलब इन्हें नहीं देता, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो उनकी संख्या होती है 10, मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो 4 होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, कितना कह रहा है, 282 है, 282, तो इसके संयोजी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। संयोजी कक्षा आपको पता है, संयोजी कक्षा पे हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन चले भी जाते हैं, आ भी ले भी लेते हैं, यानी 282 होगा, राइट। सो हमारे जो 282 होगा, मतलब जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 दिख रहा है वही होगा, है ना, 282, ठीक। सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन, कितने, 19 प्रोटॉन, है ना। ये क्या हो गया, 19 प्रोटॉन हो गए, प्लस कितने आ रहा है, 20 न्यूट्रॉन, कितने, 20 न्यूट्रॉन हो गए, पी हो गए प्रोटॉन, ई हो गए न्यूट्रॉन। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, वो हो जाएगी 39। तो 39 हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट ही होगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लास्ट है आज का, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, वीडियो है ना। सो इसके लिए अपन को यही तक क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या, क्या कहा, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है। 13 किसकी होती है, हमें पता है वो एल्युमिनियम की होती है, 13, इतना पता हो गया। सो एल्युमिनियम की जो होती है उसका आप कक्षा, अलग अलग कक्षाओं का ध्यान में रखते हुए बांट लेंगे, और जो लास्ट में आएगा तो हमें बताना है कितना आएगा, और यानी इसकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, हमें वो, है ना। तो आप बताएंगे संयोजी कितने इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। सो आप क्वेश्चन नंबर 15 और 60 दोनों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे विथ नाम कि आप कौन हैं, और वीडियो लाइक करिएगा अच्छी लगी हो तो, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसी तरह की इंपॉर्टेंस वीडियो आपको भी मिलती रहे, है ना। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अपना परिवार बड़ा हो सके और आपको लाइव क्लास कंसेप्ट के साथ मिल सके। सो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, ताकि वीडियो लंबी ना हो, और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, है ना, वीडियो को शेयर करिए ज़रूर। सो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना।
इस वीडियो के लिए। बाकी अगली वीडियो का वेट करिएगा, हम ज़रूर देंगे, है ना। सो चलिए, थैंक्स।